बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता चल गया होगा फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन में ग्लोबल वार्मिंग के इंट्रोडक्शन में कि ग्लोबल वार्मिंग क्या थी। ठीक है, अब यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ठीक है, अभी आप देखें, ग्रीन हाउस गैसेस को समझें ताकि आपको पता चले कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और कैसे होती है। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में पहले वीडियो में हमने देखा कि सरफेस एंड एटमॉस्फेयर। अभी आप समझेंगे सरफेस और एटमॉस्फेयर की आगे की कहानी। माय नेम इज सलीम अहमद। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसेस कुछ एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, CH4। ये CO2 और CH4 इनके फार्मूले हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का ये फार्मूला है और मीथेन का ये फार्मूला है। एंड निट्रोस ऑक्साइड N2OC और क्लोरोफ्लोरोकार्बन डाइऑक्साइड CFC and water vapors are important. वाटर वेपर और इम्पोर्टेंट, ये गैसेस हैं। कुछ एटमॉस्फेयर के अंदर ये गैसेस मौजूद हैं। ठीक है, ये गैसेस अहम है एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को बैलेंस रखने के लिए। ये गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को बैलेंस रखती है, मतलब कि उसको अच्छे तरीके से मेंटेन रखती है। ये मिलके बनाती हैं ग्रीन हाउस ब्लैंकेट। ये गैसेस जो ऊपर मैंने बताया ना, ये गैसेस मिलके ब्लैंकेट, ग्रीन हाउस ब्लैंकेट बनाती है एटमॉस्फेयर में। ये ब्लैंकेट जज़ब करते हैं कुछ लॉन्ग वेव रेडिएशंस एंड री रेडिएट इट इस इसको ये वापसी री रेडिएट करता है सरफेस पे, जिसकी वजह से ही एटमॉस्फेयर का गर्म होना होता है। ये 350 सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है। इस गैसेस के बिना अगर ये ना हो तो धरती अर्थ के एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर, मतलब कि ग्रीन हाउस गैसेस एक ब्लैंकेट है। ठीक है, और ब्लैंकेट क्या है मैं आपको पिक्चर के थ्रू दिखाता हूँ। ठीक है, और री रेडिएशन जो होती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ पिक्चर्स के ज़रिए। और ये वापसी री रेडिएट वाला सिस्टम जो है ये भी पिक्चर के थ्रू दिखाता हूँ। सरफेस पे जिसकी वजह से ही एटमॉस्फेयर का जो गर्म होता है एटमॉस्फेयर, जो ख़राब होता है एटमॉस्फेयर में गर्माइश पैदा हो रही है, ये 350 सेल्सियस से ज़्यादा होता है। ठीक है, इन गैसेस के बिना, अगर ये गैसेस ना हो जो मैंने ऊपर बताई है, तो इन गैसेस के बिना एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना होगा? 150 सेल्सियस से लेके 200 तक होगा। ठीक है, ऊपर लिखा है 350, नीचे लिखा है 200 तक इन गैसेस के बिना। अगर इसमें ज़्यादा
ऐसी गैसेस ऐड की जाए धरती के एटमॉस्फेयर में तो धरती का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और ये बहुत ज़्यादा तादाद में ऐड की जा रही है, ऐड होती जा रही है। तो ये था ग्रीन हाउस गैसेस। अब ये ज़्यादा एटमॉस्फेयर में गैसेस कैसे ऐड हो रही है, कैसे ऐड होती जा रही है, ये आपको काज और अफेक्ट्स के नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगा कि इसके काज क्या हैं जिसकी वजह से ये गैसेस इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, और इनकी वजह से एटमॉस्फेयर खराब हो रहा है। अब आपको रेडिएशन, री रेडिएशन ये बताता हूँ क्या होता है। अब आप देखें, हमने रेडिएशन, री रेडिएशन की बात की ना। एक होती है शॉर्ट वेव रेडिएशन और दूसरी होती है लॉन्ग वेव रेडिएशंस। शॉर्ट वेव रेडिएशंस ऑब्जर्व बाय अर्थ। शॉर्ट वेव से रेडिएट जो सूरज से रोशनी आती है वो सीधी ज़मीन पर पड़ती है, ज़मीन के अंदर जज़ब हो जाती है, ठीक है। ये होती है शॉर्ट वेव रेडिएशंस। जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस होती है ना, वो लॉन्ग वेव रेडिएशंस धरती से टकराती है, फिर धरती से इमिट होती है। इमिटेड मतलब कि धरती से फिर से निकलती है, गर्माइश पैदा करती है, फिर वो वापस धरती की तरफ ही वापस आती है। कुछ गैसेस एटमॉस्फेयर में चली जाती है, कुछ वापस आती है। ये देखो, सन की तरफ से 3 येलो जो लकीरें हैं आ रही है। एक आ रही है सीधा धरती पर लगती है, एक आ रही है धरती से टच होकर फिर वापस जा रही है, और तीसरी आ रही है जो धरती से लगकर वो भी वापस जा रही है। अब एक जो धरती में जज़ब हो रही है, दूसरी एटमॉस्फेयर में जज़ब होके वापसी धरती पर आई है। एक तीसरी जो है ना, ये डायरेक्ट सीधा कहाँ जा रही है, ये स्पेस में चली जाती है, ठीक है। सोलर रेडिएशन पावर्स द क्लाइमेट सिस्टम। Some solar radiation is reflected by the earth and the atmosphere. कुछ धरती और एटमॉस्फेयर को टच करके वापस धरती के पास आती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। यह बात याद रखना। The greenhouse affects some of the infrared radiations passes through the atmosphere, but the most is observed and emitted. ये वही बात लिखी हुई है मैं जो आपको समझाया, बस इंग्लिश को आप छोड़िए, आपको नॉलेज हासिल करनी है। ये गैसेस का मजमुआ है। और ग्रीन हाउस को समझे तो ग्रीन हाउस असल में होता क्या है। अब ये है ग्रीन हाउस के, ये गूगल से मैंने पिक्चर्स निकाली है आपको समझाने के लिए। देखें, ग्रीन हाउस मतलब कि धरती के अराउंड, इस ऊपर आसमान की तरफ एक लेयर है, एक पर्दा है, ब्लैंकेट है जो हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है। वो ये ब्लैंकेट इसकी तरह है। अब सूरज की रोशनी, सूरज की गर्माइश इसके अंदर जाती है तो इससे बाहर नहीं निकल पाती, वो अंदर ही हीट ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है। तो ये है ग्रीन हाउस, जिसकी वजह से गर्मी अंदर आती है तो बाहर वापस नहीं जाती। इसलिए ग्रीन हाउस का नाम देकर इसको बताया गया है कि ग्रीन हाउस अफेक्ट्स हो रहा है। ग्रीन हाउस